आज बात रुपए की और हमारे टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हर कोई कह रहा है कि रुपया रुक रुक रुक, लेकिन रुपया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुपया ऑल टाइम लो पर है। इसमें गिरावट लगातार जारी है। क्या ग्लोबल मंदी की सुगबुगाहट रुपए के कमजोर होने की बड़ी वजह है? डॉलर इंडेक्स के मजबूत होने के साथ यूएस में ब्याज दरें बढ़ने से डॉलर में मजबूती है। रुपए में कमजोरी क्या सिर्फ इसी वजह से आई है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे गिरते रुपए से देश की इकोनॉमी पर क्या और कितना असर पड़ेगा, कैसे लगेगी रुपए की गिरावट पर लगाम। इस पर करेंगे खास चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। रुपए की गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 79 रुपए 12 पैसे के अपने ऑल टाइम लो के लेवल को छू चुकी है। आसान भाषा में समझें तो रुपया गिरने का मतलब है महंगा आयात। रुपए की कमजोर होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। पहले समझते हैं कि आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। ग्लोबल मंदी की आहट इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाए जाने के बाद अमेरिका में तेजी से ग्लोबल करेंसी पहुंचनी शुरू हुई है। इसके चलते रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ग्लोबल बिजनेस पर पड़ने वाले असर और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी भी रुपए की कमजोरी की एक वजह है। वहीं विदेशी निवेशक भारतीय पूंजी बाजार से पैसे निकाल रहे हैं। इससे शेयर बाजार गिर रहा है और ये भी रुपए को कमजोर कर रहा है। कमजोर रुपए से पड़ने वाले असर की बात करें तो इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। रुपए के कमजोर होने का सबसे बड़ा असर महंगाई पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 80% से अधिक आयात करता है। जाहिर है, जब महंगे में तेल कंपनियां तेल खरीदेंगी तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। तेल के दाम बढ़ने से ढुलाई महंगी होगी। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ेंगे। ईंधन के अलावा भारत खाने के तेल की जरूरतों का 60% से अधिक आयात करता है, यानी इसके लिए भी देश के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। खाने का तेल महंगा होगा और महंगाई बढ़ाने का कारण बनेगा। भारतीयों को गोल्ड से बहुत लगाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपनी जरूरतों का करीब 98% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में कमजोर रुपए के चलते सोने के आयात पर भी अधिक खर्च करना पड़ेगा। वहीं मेडिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भी भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, जो अब महंगे होते जा रहे हैं। कमजोर रुपए के चलते विदेश में पढ़ाई महंगी होने के अलावा विदेश में इलाज कराना और सैर सपाटा करना भी महंगा हो जाता है। रुपया कमजोर होने से आयात भले ही महंगा हो जाता है, लेकिन आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट फायदे का सौदा होता है। लेकिन भारत निर्यात की बजाय आयात ज्यादा करता है, इसलिए रुपए का कमजोर होना हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। कमजोर रुपए से विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में सभी प्रकार के लेन देन अमेरिकी डॉलर में किए जाते हैं। ऐसे में आयात में कोई रुकावट न आए, इसके लिए फॉरेक्स रिजर्व का होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।